Welcome to my MCITP video series. My name is Harsh and you are watching User Account Management. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया कि हमने मल्टीपल यूज़र क्रिएट तो कर लिए बहुत सारे वेज से भी, बट उसका स्पेसिफिकली यूज़र अकाउंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक कवर करने वाला हूँ, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूज़र अकाउंट। एक्चुअली जैसे कि आपने सीखा कि बहुत सारे यूज़र्स हमने क्रिएट किए बहुत सारे तरीके से, मल्टीपल तरीके से, बट एग्जैक्टली उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं, वो हमने लास्ट वीडियोस में कवर नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। बहुत ही स्मॉल एंड बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। even if you know the English, as usual the operating system is available in English. So अगर आपको English थोड़ी भी आती है तो you can easily consider, means very small things are there that maybe it's new for you, but rest of the thing आप आसानी से समझ सकते हैं. I don't think so any problem in that. Okay, let's begin with the chapter. So in this chapter we are going to cover very important two things. The very first thing, the account property. That's what I am talking about. The property of the user. यूज़र की प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऑप्शन है, उनका क्या क्या मतलब है, वो हम अब कवर करेंगे. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंट मैनेजमेंट. सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ ग्रुप पॉलिसी इंट्रैक्ट इन दैट. हम कुछ ग्रुप पॉलिसी के कंटेंट इसमें कवर करेंगे. एक्चुअली वी हैव द लेटर वीडियो, वी हैव द होल बंच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप पॉलिसी, बट राइट नाउ इन दिस वीडियो में हम जस्ट एक ओवरव्यू रिलेटेड टू द जस्ट यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड ही हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें स्पेशली ऑडिटिंग, आपकी पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट थ्रेश होल्ड पॉलिसी, ये क्या है और इनका मतलब क्या है, वो हम कवर करेंगे. सो सबसे पहले लेट्स बिगिन बिकॉज देयर इज नो थ्योरी पार्ट. लेट्स बिगिन, जंप टू द विंडोज सर्वर 2008. सो इन द एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम आई क्रिएटेड सम ऑफ द यूज़र. मैंने बहुत सारे यूज़र बनाए थे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉब बैस, यूज़र 1 2 3 4, साउथ जोन. अगेन आई हैव सम जेन, Zone, Josh, Scott, some users are already there. So, what exactly the points are here? My meaning is, once you go to the particular property of any of the user, you will get this all information actually. Say, in the general, I guess I don't want like need to tell you कि इसका मतलब कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये first name, initial name क्या है, but still, just for some time, these are the some kind of information related that you can put the information related to the company, related to the user. आप इसमें जो कंपनी के जितने भी फंडे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऑफ द पर्टिकुलर यूज़र. राइट नाउ यूज़र इज़ बॉब बैस, आप वो कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली अगर इस मीन्स पर्टिकुलर यूज़र ही इज़ हैंडलिंग सम काइंड ऑफ, टेक एन एग्जांपल, सम शेयर पॉइंट वेबसाइट्स आर देयर इन द कंपनी एंड ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कंपनी का मीन्स डेटाबेस हैंडल करता है. तो स्पेसिफिकली एक शेयर पॉइंट में पेज जो आपने डिज़ाइन किया है, दैट डेफिनेटली शुड बी लुक्स लाइक HTTP. So you can give the web page here so that people जो भी होंगे जब भी कनेक्ट कर पाएंगे तो दे कैन easily recognize that what user it is he is handling. He is in the operation department, or he is in the some kind of management or some kind of server deployment department, what kind of thing it is he is doing. तो आप इससे पता कर सकते हैं कि ये किस तरह के काम कर सकता है और आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. बट दिस इज नॉट द वे, मीन्स दिस इज नॉट द माई पॉइंट टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स. लेट्स कम टू द पॉइंट, the address. These are also very important, very simple, that you can easily see and you can easily done. The most important thing is third point, the account. As you see the word user logon name, actually it is nothing but the UPN. UPN is user principal name. Exactly. इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं कोई यूज़र क्रिएट करता हूँ आपके लाइक डी एस एड कमांड से या नेट यूज़र कमांड से, सो व्हाट विल हैपन, सम टाइम यू पी एन नेम विल नॉट बी हेयर. वो यहाँ पर नहीं होता है और वो नहीं आता बिकॉज हमने यू पी एन सफेक्सेस ऐड नहीं किए होते हैं. लास्ट टाइम मैंने सी एस वी डी ई से मैंने एक स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया था डी एस एड के साथ. सो वहाँ पर मैंने यू पी एन नेम दिए थे, दैट्स वाई आपको ये दिख रहा है यहाँ पर. सो व्हाट इज़ माई मीनिंग टू से, मेरा मतलब क्या है, अगर ये नाम नहीं होगा तो क्या ये लॉग इन होगा? थिंक इट. बिकॉज आपको पता है जब भी हम एक क्रिएट नया यूज़र बनाते हैं, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग. लेट्स आई शो यू वन एग्जाम्पल. सो टेक एन एग्जाम्पल, यू वंस यू राइट क्लिक एंड गो टू द यूज़र. हेयर इज़ वन यूज़र हाई एंड हेयर इज़ यूज़र बाय एग्जाम्पल. आई एम सॉरी बट दिस इज एन एग्जाम्पल. सो यहाँ पर मैंने
लॉगिन नेम दिया दिस वन। सो अगर आप पर्टिकुलरली एक्टिव डायरेक्टरी में कभी भी देखेंगे कि यूज़र क्या दिख रहा है तो वहाँ पर आपको शो करेगा हाई नाम से, बट एग्जैक्टली इफ़ यू वांट टू लॉग इन, अगर आपको लॉग इन करना है तो आपको इस नाम से लॉग इन करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ओल्ड टाइम when you have Windows Server 2000, and sometime in the companies, maybe some Windows Server 2000, some of the companies are working on the same server. कुछ पुरानी कंपनीज है, बेस्ट एग्जांपल वन ऑफ द वेरी फेमस कंपनी in India, BSNL. I visit once in BSNL and they are still using Windows NT and Windows 2000. But okay, it's all Indian government. So that's all the point. My meaning is if you want to log in the same user with the Windows Server 2000, so how do you log in? Give the domain name and backslash and particular the login name. So keep remember, this is only the point is important, right? Once you click on next and once you will see, you give the password. Once you can finish, so here you will see only hi, but if you really want to log in with this user, you need to use by option. You got my meaning? So the same thing I'm talking about here. अगर ये नाम नहीं होगा तब भी आप still log in कर पाएंगे. Simply you put the name Bob Bass. But for the security, for the safety case, Windows Server 2008 and Windows Server 2003 also provide this point. आपको ये इससे फ़ायदा होगा कि आपको जो यूज़र नेम शो करेगा दैट इज़ डिफरेंट, एंड लॉगिन नेम वट एवर यू वॉन्ट टू सेट यू कैन सेट विद योर ओन. So that it's a pretty, intensive and very pretty options and solution for this particular user. Now the second is his pretty looks email ID, but exactly it can use in the same different ways. We have some kind of practical ADFS Federation services. In that one, maybe we have to use the username with the email ID. Actually, it's not an email ID. It's a whole bunch of UPN, user principal name. But exactly we have to use this. हम ये use कर सकते हैं. Second, लोगोनास. एग्जैक्टली लोगोनास का मतलब क्या है कि आप कंपनी में डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर यूज़र किन टाइम में, जैसे इसका द जॉब इज टाइमिंग इज़ अवेलेबल अराउंड 8 o'clock or 6 o'clock to the evening, 8 o'clock, whatever you want to go, and you don't want to put on Saturday because it is only available in Monday to Friday, so that you can give. So he can be log in, वो सिर्फ इस टाइम में ही लॉग इन कर पाएगा. लेकिन एक बात, बहुत सारे लोगों को इस बारे में हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को, कि अगर मान लीजिए फ्राइडे को ये 8 बजे लॉगिन था, ठीक है, अब वहाँ पर टाइम हो गया 8:30, मीन्स 8:30. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये यूज़र लॉग ऑफ हो जाएगा? बिकॉज ऐसा, आपको एक बात बताता हूँ कि जो बाकी आपने जो ये वाइट कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है, दैट मीन्स इन दिस टाइम अगर ये यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली वो डिनाइड होगा, दैट मीन्स वो अलाउ नहीं होगा. तो क्या सोचिए कि अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है और उसका टाइम एक्सटेंड हो गया तो क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा, स्टिल आपका यूज़र वर्क करता रहेगा तब तक. अगर आपने एक बार भी गलती से बाय मिस्टेक आपने पीसी को लॉग ऑफ कर दिया, देन उसके बाद वो आपको शो करेगा. लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली लॉगिन हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. द स्टिल यूज़र कैन लॉग इन up to whenever he want, means what time he want, वो लॉग इन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? आई होप सो. सो दैट्स ओनली द पॉइंट. सेकेंड, वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड कंपनीज में ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉर द पॉइंट ऑफ जनरल मैनेजर्स एंड अदर काइंड ऑफ पीपल. दिस यूज़र कैन बी लॉग इन राइट नाउ इन ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला यूज़र स्पेसिफिकली एक ही कंपनी में, टेक एन एग्जाम्पल, मैंने कुछ टेम्प्रेरी एम्प्लॉय रखे हैं, टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने कुछ लोगों को रखा है. अब मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी, बिकॉज एज यू नो दैट एवरीबडी हैविंग सेम ऑन हार्ड डिस्क एंड पर्सनल डेटा इन देयर पर्टिकुलर थिंग, तो मैं नहीं चाहता ये यूज़र किसी भी कंप्यूटर पे जाके अपने यूज़र से लॉग इन कर पाएँ. आई जस्ट वॉन्ट ये यूज़र स्पेसिफिक कंप्यूटर पे लॉग इन कर पाए. तो आपको सिर्फ उसका कंप्यूटर नेम ऐड करना है, दैट टू बी ऑल. तो आपके लिए वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोविजन ऑप्शन हो जाएगा आपका. नेक्स्ट इज अनलॉक. बाय मिस्टेक अगर आपके देयर इज वन सिक्योरिटी इन ग्रुप पॉलिसी दैट इफ यू यूज योर credentials, that means authentication methods, or you can say the username password, अगर आपने पासवर्ड गलत दिया 2-3-4 बार तो ऑटोमेटिकली आपका यूज़र लॉग ऑफ या फिर लॉक हो जाएगा. सो देयर इज एन ऑप्शन, इफ़ यू रिमूव बाय डिफॉल्ट इफ इट इज़ लॉक्ड तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा. इफ़ यू वांट टू तो आप जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, देन ऑटोमेटिकली वो अनलॉक हो जाएगा. सिंपली. नाउ
there's an option user must change the password at next logon. It's all about, actually this option is only for those users those are not service account. Keep remember, this is only the user for they are just an employee, and वो अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. बट कीप रिमेंबर, कभी भी सर्विस अकाउंट्स पे ये ऑप्शन मत क्लिक करना. व्हाई एंड व्हाट आर सर्विस अकाउंट्स? सर्विस अकाउंट व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, लेकिन कंपनीज में एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से हम कभी भी लॉगिन नहीं करते हैं. रीज़न, बिकॉज एज यू नो, सबको बात पता होता है, इवन द हैकर्स और इंट्रूडर्स ऑल्सो, उनको पता होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होगा. तो दे कैन यूज़ द डिक्शनरी अटैक, दे कैन यूज़ ब्रूट फोर्स अटैक. दीज ऑल अटैक्स आर रिलेटेड टू द पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स. सो पासवर्ड वो क्रैक करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल परमुटेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तो वो बार बार फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो एग्जैक्टली क्या होगा, वो उनके पास ऑप्शन आएगा कि अगर सर्विस अकाउंट है और आपको पता है कुछ स्पेसिफिकली स्पेशल एप्लीकेशन सर्विसेज रनिंग हो रही हैं, और अगर आपका पासवर्ड आपका नहीं चल रहा है, तो आपको पता है कि वो आपके डिसेबल हो जाएंगे. तो प्लीज़ डू नॉट क्लिक, बट ओनली फॉर द नॉर्मल एम्प्लॉयज यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन. यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड. This is only for those user, the specific user that you do not want that they can change their passwords. If they want to change, so they can come to you and you will change for them. Password never expires. One of the very important thing to click. What is the meaning of this and why? The thing is, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया कि हमारे पास एक यूज़र मैंने क्रिएट किया है एंड कंसीडर इट इज़ अ सर्विस अकाउंट. मीनिंग इज, मेरे पास एक मैंने कुछ डोमेन एडमिन्स की परमिशन दी है और उस पर मैंने कुछ सर्विसेज एक्सेस मीन्स या रन करने को बोल दिया है. एग्जाम्पल DHCP, DNS और अदर सर्विसेज. अगर उसका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और क्रेडेंशियल्स चेंज होता है, तो कर्बरोस पॉलिसी भी चेंज हो जाती है. वो जब क्रॉस चेक करेगा कि क्रेडेंशियल्स ओके हैं या नहीं. टेक एन एग्जाम्पल, योर सर्विसेज इज कनेक्टेड विद द यूज़र. अगर आपके क्रेडेंशियल्स ही मैच नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस बंद हो जाएगी. सो बी केयरफुल एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. पासवर्ड नेवर एक्सपायर, सो दैट आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होगी in the future. Now, actually impropriate. I'm sorry, मेरी English इतनी अच्छी नहीं है, but I'm trying. So this is not a convenient option to click this option. What exactly it is? क्या मतलब है इसका? Store password using reversible encryption. Actually, इसके ऊपर क्लिक करने से ऐसा कुछ स्पेशल चेंजेस तो नहीं होंगे, बट ओनली द थिंग इज, आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो रिवर्स एनक्रिप्शन में आपके लोकल हार्ड ड्राइव पे सेव हो जाएगा एज अ टेम्पररी फाइल. अब इमेजिन कीजिए सम अदर कंप्यूटर, नाउ योर जॉब इज गॉन एंड समबडी एल्स कम इनसाइड. डेफिनेटली उसका एक अपना पर्सनल यूज़र होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन दैट अगर उसके पास एक राइट टूल हुआ फॉर द रिवर्स एनक्रिप्शन, ही जस्ट फाइंड योर credential file, so he can use the tool and he can find out your password. So better to not select this option, but if you want, then you can use it. Microsoft provide the options. Account is disabled. This is for those reasons if the person go out from the company for some time and वो अभी for the holidays पे गया है and there is no use of the user, so you can for the security measures you can click on this, so that अगर किसी और को उसके पासवर्ड का पता भी लग जाता है, स्टिल ही कैन नॉट लॉग ऑन, एज यू नो दैट. नाउ नेक्स्ट इज, इफ योर कंपनी इज हैविंग अ गुड एक्सपोजर टू द कंप्यूटर वर्ल्ड और द नेटवर्क वर्ल्ड, सो दैट कंपनी के पास पैसा भी बहुत है, डेफिनेटली बिजनेस इज रियली ग्रोइंग इन द कंपनी, सो दैट नाउ द कंपनी वांट्स प्रिटी impressive security. So for that reason, स्मार्ट कार्ड इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स होते हैं, ऐसा ही एक स्मार्ट कार्ड का ऑप्शंस होता है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दोज आर लिव्स इन दिल्ली एंड दे नो दैट मेट्रो, सो दे हैव दे, जैसे हमको एक पास मिलता है, तो आप कभी भी मेट्रो ट्रेन में आपको एंटर करना होता है, तो यू जस्ट पुट द कार्ड ऑन द मशीन एंड ऑटोमेटिकली ही विल डिटेक्ट या ही इज़ द मीन्स ऑथेंटिकेटेड पर्सन, एंड वो आपको अलाउ कर देता है उसमें अंदर जाने में. सेम चीज़ अ काइंड ऑफ थिंग, स्मार्ट कार्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेटर सिक्योरिटी ऑल द टाइम. कुछ ऐसे स्मार्ट कार्ड भी होते हैं कि वो अपने काइंड ऑफ USB की होती है. एवरी टाइम इफ़ यू पुट योर USB की एंड पुट योर काइंड ऑफ पिन कोड दैट इज स्पेशली गिवन टू यू इन द स्मार्ट कार्ड, आप जब तक वो एंटर नहीं करेंगे आपका यूज़र लॉगिन नहीं होगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन प्रोवाइड दैट, अगर आपकी कंपनी में वो चीज़ आपने इनेबल किया हुआ है, अ काइंड ऑफ डिवाइसेस, सो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन or else not. Now account is sensitive and cannot be delegated.
एक्चुअली जैसे कि अभी अभी डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ सर्विस अकाउंट्स अवेलेबल हैं। अब हमारे वो जो सर्विस अकाउंट हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर टेक एन एग्जांपल वो यूज़र अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो किसी और यूज़र ने हु इज़ ऑल्सो हैव द ऑथेंटिकेटेड यूज़र, उसने डेलीगेशन ले लिए इसके। तो क्या होगा, ही कैन चेंज वॉट एवर मीन जो भी आपके पास डेलीगेशन या जो भी परमिशन है वो भी चेंज कर सकता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डोमेन एडमिन्स। सो एग्जैक्टली उस केस में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अनदर यूज़र इवन ही इज़ द डोमेन एडमिन ही कैन नॉट डेलीगेट हिमसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ यू. So that's a good, pretty good security. The rest of the options are related to the Kerberos security. What kind of Kerberos security do you want to apply? The like DES or AES, advanced encryption services, so 128-bit encryption, or what kind of security you want, you can use for the better security. Do not require Kerberos pre-authentication. That also up to you. If you do not want to use it, you cannot use. नाउ अकाउंट एक्सपायर्स एज यू सी, मेरी कंपनी में जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने कुछ लोगों को एंटर किया है कंपनीज में, और उनका प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है एक स्पेसिफिक डेट पे, तो यू कैन असाइन द स्पेसिफिक डेट एंड ऑटोमेटिकली द यूजर विल बी disabled automatically and that day he is not about to work, so account will be expired, so in short. So right now is okay, better go to never, and now go to the next option, प्रोफाइल पाथ, यूज़र प्रोफाइल। एक्चुअली शायद आपने कुछ नाम सुने होंगे विंडोज सर्वर 2003 में, लोकल प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल, मैंडेटरी प्रोफाइल, दीज काइंड ऑफ आपने सुने होंगे। तो सेम थिंग इज़ हेयर ऑल्सो इन द 2008। एग्जैक्टली होता क्या है, तो जैसे कि मेरे पास विंडोज 7 है, यहाँ पर मेरे पास विंडोज 7 मैंने ऑलरेडी लॉग इन की हुई है। जस्ट वेट अ मिनट, राइट नाउ I have some user already created in Windows Server 2008. Right now I'm using Bob Bass, so bob.bass I can use. As you see, don't forget to use this name, okay? Not use this name. So bob.bass. So I can use this one. So switch user and then another user. First write down mylab.com. So bob.bass and then password. And be sure down check mylab should be there. If it is not there, so you have another option, mylab.com/, you can log in this kind of thing also, जैसे कि हमारा Windows Server 2000 में करते थे, one on the same thing. Once you log in Windows 7, then automatically जो भी यूज़र होता है उसकी जो स्क्रीन होती है, especially on the desktop, so whatever the user is doing on the desktop, the will be changes will be saved into this. Meaning जैसे कि प्रोफाइल पाथ कैसे, जैसे दिस इज माय कंप्यूटर नेम इज डीसी ऑन द सेम कंप्यूटर डीसी एंड बैकस्लैश प्रोफाइल्स, मेक श्योर मैंने प्रोफाइल नाम का एक फोल्डर बनाया हो और उसको शेयर किया हो विद फुल ऑथेंटिकेशन, एंड देन परसेंटेज यूजर नेम. Once you apply, automatically this will be convert into Bob Bass. Meaning कि अगर जो भी यूज़र एग्जैक्टली जैसे कि हमारे पास विंडोज 7 अवेलेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी सोचिए कि ये इसने कुछ एक नया एक फोल्डर बनाया, या फिर कुछ इसने लॉगिन नेम चेंज किया, टेक एन एग्जांपल, ही वांट्स टू चेंज द लाइक wallpaper, he wants to change the background, अगर वो ऐसे कुछ चेंजेस करना चाहता है, he wants to change the background of this, take an example. So these changes will be saved into this profile. What is the advantage? Now अगर यही यूज़र आज जिस कंप्यूटर पे बैठा है उसने जो भी चेंजेस किए, वॉट एवर ही चेंजेस, नाउ वो दूसरे कंप्यूटर पे गया, जैसे कि आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, कलर स्क्रीन चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप, एंड आपके फ़ॉन्ट साइज एंड अदर काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, डेस्कटॉप शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो स्पेसिफिकली अगर वो यूज़र किसी और कंप्यूटर पे नेक्स्ट डे लॉग इन करता है तो ही विल गेट द सेम things whatever he make changes in the last one. So that's all the part of the roaming profile. Automatically roaming profile will be saved in the profile directory, which is I already means share it properly. So this is only the way, and right now a successfully login is as a profile. Logon script, actually it is a part of the group policy, later we can discuss. Logon script means you can put the script like shutdown, you can put the script, or you can give the path of the batch file scripting. Example, take an example, I will give you the live example. I created profile, and profile, where's the profile exactly, yeah, profiles, and now somebody told me to make a particular thing, so I will create a batch file. Take an example, shutdown -s -t, and after 0 example.
shut down. So this is just an example, okay guys, don't be confused about it. If you do not want to do, no need to do actually. So shutdown dot bat, this is my exactly file as I saved as you see here. तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको पाथ दे सकता हूँ लॉगिन स्क्रिप्ट की /dc then /profiles and after that shutdown.bat. So exactly what will happen once you apply, so this script will be run whenever you want or on the that's why मैंने बताया कि इसको modify कर सकते हो group policy में. So that's only the point. Now definitely आप नहीं चाहेंगे कि यूज़र आपका पर्सनल डेटा, जैसे उसके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है वो आपके डेस्कटॉप पे सेव करे, और सम यूज़र आर लाइक दैट इफ़ दे आर फ्री सो दे कैन कॉपी द मूवी ऑल्सो. आप नहीं चाहते कि वो हार्ड ड्राइव पे सेव करे एंड some kind of most important like some project is going on, so SharePoint file is there or some exchange database is there. तो उसके लिए आपने क्या किया हुआ है, you already share one folder specifically. So आप चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनल ड्राइव पे, मतलब अपने यूज़र अपने पर्सनल ड्राइव पे ना यूज़ करते हुए एक शेयर ड्राइव पे जो कि हमारे सर्वर में डिज़ाइनिंग है एज ए स्टोरेज सर्वर, वहाँ पे यूज़ करें. तो यू कैन गिव लाइक दिस. सो टेक एन एग्जांपल, आई गिव द सेम वे. You can give user name percentage. Once you apply, he's asking for grant full or all, but say as you see right now. So that means they can connect and they can use the path of this and they can save whatever the data they want to save here. Now next option is, as you know that this is very very simple to understand, organization also. So right, last name I put some company name and all information and all whatever you want to give the all information about job title, what he's doing here, मीन्स ये यूज़र का काम क्या है, आप वो भी दे सकते हैं. मेंबर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो मेंबर ऑफ में अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलरली ग्रुप्स डिज़ाइन हैं, जैसे कि सेल्स ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है, हमारे पास कंपनीज में मल्टीपल काइंड ऑफ आपने कुछ सिक्योरिटी अप्लाई की हैं, दीज आर द ग्रुप्स, दोज आर हैंडलिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आप पर्टिकुलर जैसे आप चाहते हैं कि ये वाला रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स में ऐड कर लें, तो मीन स्पेसिफिकली ये वाला इज अ मेंबर of the remote desktop user, so he can also do the same remote desktop. So as you know, this is very pretty easy actually. Now remote desktop services profile actually, but before that better should go for dial in. Actually these are the topics that we will cover later in this video series, but right now actually this is the part of the network infrastructure services, but just for information I'll tell you. Network access protection, before it was remote administration, but now they changed the name remote access permission, but I guess nothing special in this, सिर्फ नेम ही चेंज किया, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम का सेम ही है. अगर जैसे कि एग्जांपल कोई VPN एक्सेस करना चाहता है तो आप उसे परमिशन दे सकते हैं कि ये यूज़र VPN एक्सेस को अलाउ कर पाए. दैट मीन्स ही इज़ अलाउड to access the VPN server designed on the same server. तो वो कर सकते हैं. Deny is all, or you created already some kind of policy, आपने कुछ policy डिज़ाइन की हैं और आप चाहते हो कि उस policy के according वो work करे, तो that is also you can do. और moreover caller ID. Caller ID is such kind of some companies have some kind of dial-in access. That means modem. They use modem to connect one VP as a VPN server or remote access. In short, they use modem. So they have some kind of contact number, like not contact, some kind of ID number, like 656744444 and 8899. Take an example. This is an example. तो मेरा मतलब ये है कि if you verify this is the caller ID that you set only on company, next time अगर ये यूज़र किसी और caller ID से एक्सेस करने की कोशिश करता है and then caller ID detect that these are the only number changed, तो एक्चुअली वो अलाउ नहीं करेगा, वो आपको डिनाई करेगा. तो स्पेसिफिकली एक ही पर्टिकुलरली लोकेशन से अगर आपको कॉलर आईडी चाहिए, मीन्स आपको एक्सेस या रिमोट एक्सेस होना चाहिए, तो आप ये सेट कर सकते हैं. एल्स इफ़ यू वांट फॉर फ्रॉम एवरीवन और एनी अदर प्लेसेस, सो आप क्लिक हटा सकते हैं. Callback option is for the same thing. It is for the routing and remote access. Actually, you can same kind of this is also the some kind of number. You can put the same number. तो ये भी reply कर सकते हैं on the same way, on the same number. Assign static IP. You can provide the static IP if you have configured DHCP. आप यहाँ पर भी directly assign कर सकते हैं static IP. Before Windows Server 2003 में ये options नहीं थे, but ये आप कर सकते हैं. Static root. If in your company you have configured some kind of routers information or router IP addresses and all kind of things, number of hops, so you can assign that static routes and all that. Environment is all about such kind of program that you want to run once the PCs log on.
so that you can use using the, as you see, read this carefully, remote desktop services. Remote desktop services is related to the terminal services, so you can apply the security by terminal services. Later in the video series we will do terminal services भी है हमारे पास, और then हम use करेंगे इस सारे के सारे option what exactly it is all. Session, it is also related to the same remote desktop services, that means terminal services, that अगर किसी ने मीन्स अगर किसी ने इस कंप्यूटर को रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिया हुआ है तो वो कितनी देर के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाए सेशन, सो दैट यू कैन पुट द टाइम इफ़ यू वांट ओनली. देन आपके पास और भी ऑप्शन है कि अगर जो उस कोई पर्सन आपका एक्टिव ही इज़ यूजिंग योर कंप्यूटर, कंट्रोलिंग हिज कंप्यूटर, तो कितनी देर के बाद उसका कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाए, दैट ऑल्सो यू कैन डू. आइडल सेशन, दैट मीन्स इफ द पर्सन डू नॉट इवन यूज द कंप्यूटर, इवन उसने रिमोट डेस्कटॉप लिया हुआ है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट तक अगर उसने यूज़, या 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आप टाइम देंगे, अगर उसने यूज़ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा. व्हेन द सेशन लिमिट इज रीच्ड, दैट मीन्स आप जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा कि मैंने उसको टाइम दिया है 1 मिनट का, टेक एन एग्जाम्पल, तो 1 मिनट तक अगर वो नहीं, उसने कुछ सेशन आपका डीएक्टिवेट हो जाए या ब्रोकन सेशन ब्रोक हो जाए, तो क्या चाहेंगे, आपका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए या कंप्लीटली एंड सेशन हो जाए, तो दैट मीन्स उसको अगेन सेशन को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा. So that it's all up to you. Actually, what's the difference between these two? In the end session you need to give the password and all that, and disconnected session you just need to give the, means authentication is saved at that time and just you need to log on it. Account reconnection, so from any client means only, or only from the specific client that you can want, so that also you can do same thing. Now remote control, it's also related to the remote desktop services as the enable terminal services. Enable remote control, that means another person can take the remote control of this computer. कोई और person वो इसका remote desktop ले सकता है, that permission you can give here. Or when he wants to take the permission to access the computer, means वो remote desktop तो ले लिया उसने, या remote assistance example लगा लीजिए, या terminal server के through, तो क्या वो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाए, तो उसके लिए उसको यूज़र की परमिशन चाहिए या नहीं, या डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पाए. सो दिस ऑल बेटर शुड चेक, इट्स गुड. एंड इट इज़ ऑल अबाउट क्या वो सिर्फ देख पाए या फिर इंटरेक्ट कर पाए, दैट इज़ ऑल अप टू यू, that you can provide. Same thing, remote desktop services profile. This is also a kind of profile path, just like I said, it is only related to the terminal services, so that also you can provide. Personal virtual desktop, that is all related to exactly, take an example कि आपका remote desktop terminal services आपका वर्कआउट कर रहा है, एंड वहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनल सर्वर में एक ऑप्शन होता है सेशन ब्रोकर. सेशन ब्रोकर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एग्जैक्टली FQDN आपके दो होते हैं. जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक टर्मिनल सर्वर है, उसका नाम है ts1.mylab.com, तो मैंने एक और टर्मिनल सर्वर बनाया ts2.mylab.com. तो मतलब क्या है कि अगर ts1 वर्क करना बंद कर दे तो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा, और या फिर आप स्पेसिफिकली आप एक यूज़र को असाइन कर सकते हो कि ये यूज़र एक्सेस कर पाए सिर्फ ts1 को, ts2 को नहीं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन ऑल्सो डू हियर. Exactly. So that's all pretty small and interesting related to this, and that to be all about this. Now jump back to the one note and let's see what else is there. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम इट्स जस्ट प्रॉपर्टीज़, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगी, आई नो दैट, बट कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो. नेक्स्ट इज मैनेजिंग यूज़र अकाउंट. तो इन दिस वन आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू GPO and settings and password and lockout and auditing, what exactly it is. Very simple and very effective also. So exactly this is the option that you can handle. Just you need to go to the features, and in the feature group policy and in the forest, and see, be careful, see it again, group policy, actually it is in the part of the feature, वो feature में है. forest पे click करें, then domain पे click कीजिए, then mylab.com पे click कीजिए, then some of the services is available. as you see, ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हैं. जैसे टेक एन एग्जांपल, आई वांट टू पुट इन नॉर्थ. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नॉर्थ है. वंस यू राइट क्लिक GPO, वंस यू राइट क्लिक ऑल्सो GPO इन दिस डोमेन, लिंक इट हेयर, आप ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल है. क्रिएट करना हम लेटर सीखेंगे, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी का ऑप्शन है. एंड एज यू सी, यू हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन. सो वंस यू प्रेस ओके,
देन सम काइंड ऑफ ऑप्शन। एक्चुअली हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट कुछ ऑथन मीन्स ऑप्शंस हैं कि जो हम देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली पॉलिसी अप्लाइड है ओनली mylab.com के ऊपर। सो इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन दैट, सो राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन एड इट, so that he will open for you group policy like this. So exactly in this one, once you go to the policies and go to the Windows settings, and then in the Windows settings you will go to the security settings. In the security settings you will have the very first one that is called account policies. These account policies we have very first, that is called पासवर्ड पॉलिसी। एज यू सी इन द पासवर्ड पॉलिसी, एक्चुअली अगर आप ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से पहले देखेंगे तो यहाँ पर कोई आपको नंबर सिस्टम सब कुछ 0 0 मिलेगा, देयर इज नो नथिंग अप्लाइड। बट राइट नाउ आफ्टर द एक्टिव डायरेक्टरी इट इज क्रूशियल टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग। सो एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली ये डोमेन पॉलिसी अप्लाई कर देती है। लेकिन इसमें है क्या, द वेरी फर्स्ट एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। दैट मीन्स जैसे आपके पास एक पासवर्ड है कोका कोला, आपने एक यूज़र मीन्स आपके पास बॉब बैच यूज़र है, आपने पासवर्ड अप्लाई किया कोका कोला, नाउ आपने नेक्स्ट चेंज किया एंड आपने अप्लाई किया पेप्सी, आपने थर्ड अप्लाई किया, टेक एन एग्जांपल स्प्राइट। एक्चुअली आई लाइक टू ड्रिंक दिस ऑल थिंग्स, आई एम सो मच thirsty, लेट मी टेक फर्स्ट। Yeah, I come back, I took, so I just want to say, अगर आपने टेक एन एग्जांपल, आपका नेटवर्क है एंड आपकी ऑथेंटिकेशन आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है किसी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे आपके पास फाइल सर्वर है जहाँ पर आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, बार बार अगर आपको एक्सेस करना होता है तो वो एग्जैक्टली बार बार ऑथेंटिकेशन मांगता है और यूज़र अपने पासवर्ड चेंज कर रहा है। सो एग्जैक्टली वो जो पासवर्ड चेंज हो रहे हैं तो वो 24 पासवर्ड तक वो रिमाइंड कर सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, फेंटा, मिरिंडा, सो समथिंग लाइक दैट, एंड अगेन आफ्टर 24 पासवर्ड वो अगेन ऑथेंटिकेटेड यूजर चेक करेगा आपका पहला पासवर्ड, दैट इज कोका कोला। मीनिंग इज वो 24 पासवर्ड तक तो रिमेंबर रख सकता है। दैट मीन्स आपको इट विल नॉट टेक टाइम टू लॉग इन, बिकॉज ऑलरेडी वो ऑथेंटिकेटेड यूजर मीन्स उसके पासवर्ड को अपने पास सेव करके रखेगा, जो भी पासवर्ड आप लगाएंगे अप टू 24 पासवर्ड। अगर आपने नया पासवर्ड लगाया 25 तो अगेन ही विल check and he will take little bit time to authenticate it. That is only the point to explain here. So अगला ऑप्शन है मैक्सिमम पासवर्ड एज। तो ये सब 24 पासवर्ड कितने दिन में, हाँ मतलब कितने दिन में हम याद रख सकते हैं, तो इट्स अ 42 डेज मैक्सिमम पासवर्ड एज। आफ्टर दैट वो आपका एकदम रिफ्रेश होगा, सब कुछ होगा। मिनिमम 1 डे, मिनिमम 1 डे। नेक्स्ट इज पासवर्ड लेंथ, बिकॉज देखिए अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड बात करें तो डेफिनेटली the size of the password is how much big, it's better. अगर the bigger the better, the meaning is the same thing। जितना बड़ा पासवर्ड लगाएंगे, जितने बड़े कैरेक्टर का पासवर्ड लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। बट डोंट फॉरगेट, भूलना मत, याद रखना पासवर्ड लगाने के बाद, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली नथिंग, जो भी पासवर्ड आप लगाएंगे 7 कैरेक्टर का या 10 कैरेक्टर का या 12 कैरेक्टर का, बट कीप रिमेंबर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स का, मतलब A to Z, न्यूमेरिक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 1 2 3 4 5 6 7 9, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट मीन्स सिम्बल्स, एग्जाम्पल डॉलर साइन, हैश, परसेंटेज, and sign, star, so inverted commas, so means whatever special kind of characters are there, so आप उन्हें लगा सकते हैं। तो इट शुड बी इनेबल्ड, एंड ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ। नेक्स्ट इज अकाउंट पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी इज नथिंग बट एग्जैक्टली account lockout duration. It is not defined, we have to decide. So once you double click on invalid logon attempts, that means मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र 3 बार कोई गलत अटेम्प्ट करे यू मीन्स मेरे पासवर्ड के, सो ऑटोमेटिकली देखिए आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे सजेस्टेड सेटिंग। सो ऑटोमेटिकली वो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका लॉक कर देगा पासवर्ड को। सो दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट। लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब कि अगर वो पासवर्ड लॉकआउट हो गया तो वो कितनी देर तक वो दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएगा। ही हैज़ टू, द यूज़र हैज़ टू वेट फॉर 30 मिनट्स। आफ्टर दैट वो दोबारा से लॉगिन करना चाहेगा तो अगेन ही विल अलाउ यू टू अटेम्प्ट टू लॉग इन विद द पासवर्ड। तो मतलब वो आपको अटेम्प्ट करने का चांस देगा लॉग इन करने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन चेंज इफ यू वांट द टाइम,
and reset account threshold, that means about this, it will become zero. How much time after 30 minutes this invalid login attempts will be zero. So that's all about, so that means better should be 5 minutes. So after 5 minutes what will happen कि अगर उसने पासवर्ड लॉगिन किया एंड वो आपका अटेम्प्ट हो गया, लेकिन ये तो टाइम सेम रहेगा, मतलब 30 मिनट्स तक वो लॉगिन दोबारा नहीं कर पाएगा, लेकिन थ्री इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स वाले जो ऑप्शन है वो अगेन से रीसेट हो जाएगा और सेम वैल्यू जीरो हो जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. Very, very important. Remember this. The last is exactly we have some kind of policy. Not we are not talking about right now the Kerberos policy. We are talking about some kind of auditing policy. As you see, auditing policy right now हमने कोई भी assign नहीं की हुई है. लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, बट यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेटिंग ऐसी नहीं है रिलेटेड टू दिस. सो डोंट फॉरगेट टू गो इन द यूजर कॉन्फ़िगरेशन दैट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर. जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉगिन इवेंट्स अभी तक कोई डिफाइंड नहीं है. वंस यू डबल क्लिक एंड यू क्लिक हियर, सो दैट मीन्स अगर यूज़र लॉगिन करता है तो उसके इवेंट जनरेट हों. इवेंट मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे I will show you. So once you applied success or failure, that means he is trying to use the password but वो बार बार गलत पासवर्ड दे रहा है, तो उसके लॉगिन अटैम्प्ट्स भी आप चाहते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो मैंने अप्लाई कर दिया. अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है डायग्नोस्टिक्स के. डायग्नोस्टिक में हमारे पास ऑप्शन है इवेंट व्यूअर, एंड यहाँ पर हमारे पास है विंडोज लॉग्स, एंड यहाँ पर हमारे पास है सिक्योरिटी. एज यू सी राइट नाउ सिक्योरिटी ऑडिट्स हमारे पास, जस्ट वेट, it will take some time. So हमारे पास कुछ audit successes हैं. As you see, once I log in, so he will say category log off. So that means specifically वो user log on log off कितने बजे किया था, किस टाइम पे किया था. तो these kind of things, successfully log on information you will get here. Even the specific user you also get, that user जो भी हमने यूज़र अभी लॉगिन किया है बॉब बैस, वो कहाँ पर है, मीन्स उसका स्पेसिफिकली ऑडिटिंग, उसने कितने बजे लॉग इन किया, लॉग ऑफ किया. सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम हेयर. सो दैट्स व्हाट माय मीनिंग इज here in the group policy. So same thing, you can apply the same other auditing also. If you want the auditing related to other options, you can easily apply. But keep remember, अगर आपके पास hard disk space ज़्यादा नहीं है, so better you should disable it. But for the company point of view, don't forget to enable it. It is one of the very important thing. Okay, remember this. Now this is all about, once it is take an example, once you apply this one, these are all only all the point. So once you apply it, so just you need to do one thing, just go to gp update. आप जब ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ही विल अपडेट द पॉलिसी, वट एवर यू मेक चेंजेस इन द डिफॉल्ट पॉलिसी इन द ग्रुप पॉलिसी, एंड ऑटोमेटिकली वो पॉलिसीज को अपडेट कर देगा. सो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग. नाउ that we have the next one, the very important thing, how to enable, how to disable the user. As you see right now, the sign is there. It's quite difficult to see, but as you see, the down option is there. Right click, you can enable the account. This account will be enabled successfully. If you want to disable it, right click, you can disable the account also. So that you can do also. And another option, I already told you that another option also you have to disable it. दूसरा भी option है आपके पास, go to account, and here also you can click account disable. That also you can apply. The next thing, if you want to rename any of the users, so right click, click on rename. And right now I don't like Tom Cruise. Actually he's a pretty handsome guy name, so you know that. I just want to put Tom. Once you press OK, he's asking for what you want to put, the first name, last name, display name, so you can check and you can change whatever you want. So that's what we talk about in this video series. In this video, we discuss about the user account properties and the user account management. Very easy, very handy, and this is very easy. I know that this is little bit fast I speak in this because कुछ ऐसी options हैं, ये बहुत easy हैं और सबको बात पता होती है. That's why I took it. I hope you like this video, and really thank you. Thank you so much to watching this video. Wait for my next video. In that one, we will cover group and group scopes. So some new interesting videos will going to come soon. So stay tuned. Thank you. Thanks for watching.